स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने टीम 9 को जारी किए हैं दिशा निर्देश। महामारी पर नियंत्रण बेहतर टीम वर्क का परिणाम है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। ज्यादातर जिलों में नए मामले नहीं मिल रहे हैं, कई जिलों में नए केस इकाई में आ रहे हैं और विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की रिपोर्ट तैयार की है। तीसरी लहर के लिए अच्छा कदम उठाए जाएं और कोरोना रिकवरी दर 98.4% हो गया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। टीकाकरण में तेजी से की जाए, सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया है। और 21 जून से कोविड टीकाकरण का नया चरण प्रारंभ हो रहा है। सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में छूट बढ़ाई जा रही है। गाइडलाइन का सभी जिलों में कड़ाई से पालन किया जाए। पुलिस बल की सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है। पुलिस बल की सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता है, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। टीकाकरण कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में महामारी पर नियंत्रण बेहतर टीम वर्क का परिणाम है, तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादातर ज़िलों में नए मामले नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। कई ज़िलों में नए केस इकाई में आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की रिपोर्ट तैयार की है और तीसरी लहर के लिए अच्छा कदम उठाए जाएं। तो अच्छे कदम उठाने की बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। कोरोना रिकवरी दर की अगर हम बात करें तो 98.4% हो गया है। टीकाकरण में तेजी लाई जाए और 21 जून से कोविड टीकाकरण का नया चरण शुरू हो रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और इसमें कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। टीम 9 को जारी किए गए हैं नए निर्देश। क्या कुछ हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ बातें निकल कर आई हैं इस बैठक के बाद से। तारीफ की है मुख्यमंत्री ने कि महामारी पर नियंत्रण बेहतर टीम वर्क का परिणाम है। ज्यादातर जिलों में नए मामले अब नहीं आ रहे हैं, तो ये तमाम बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। एसके वाजपेयी, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यहां पर टीम वर्क किया गया, जो बातें आज निकल कर भी आई, उसका ही कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है कि जो जिले हैं वहां पर केस नहीं निकल कर आ रहे हैं, काबू पाया गया है कोरोना पर। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के 30 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर अब धीरे धीरे संक्रमण ना के बराबर हो गया। मतलब या तो एक केस है या फिर जीरो है। निश्चित है कि उन जिलों से पूरी तरीके से धीरे धीरे कोरोना खत्म हो चुका है। बाकी जिन जिलों में है उसमें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उसमें पूरी निगरानी रखी जाए। हर वो कोशिश की जाए जो भी इस तरीके के संक्रमित व्यक्ति हैं उनको त्वरित इलाज दिया जाए ताकि वो संक्रमण आगे ना फैले। जिसको लेकर जो ट्रिपल टी फार्मूला है, जिसमें टेस्ट ट्रीट और उसके बाद टेस्ट और टेस्ट ट्रीट का जो फार्मूला है उसको लेकर लगातार काम हो रहा है। निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब बैठक कर रहे थे तो उन्होंने इन सारी चीजों की समीक्षा की, जिसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी किया। पिछले 24 घंटों में 251 नए केस और 4500 के करीब अब एक्टिव केसेस पूरे उत्तर प्रदेश भर में बचे हैं, जो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर हम देखें तो इतने केस प्रतिदिन केवल राजधानी लखनऊ में आ रहे थे। अगर हम अप्रैल के महीने में देखेंगे तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए, जो टी का फार्मूला अपनाया, जो टीम वर्क हुआ, कहीं ना कहीं उसका परिणाम सीधे तौर पर सामने दिख रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक के दौरान अफसरों को इस बारे में शाबाशी भी दी और सराहा भी उनके प्रयासों को। क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग रहा हो, नगर विकास विभाग रहा हो, पुलिस विभाग रहा हो, पैरामेडिकल स्टाफ रहे हो, सभी ने अपने स्तर पर जो भी वो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया और ये परिणाम आज सबके सामने है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से संभावित तीसरी लहर को लेकर जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ की टीमें बनाई थी, उन टीमों ने कई ऐसे सुझाव दिए हैं जो सभी जिलाधिकारियों को। बिल्कुल एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बैठक। 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है।
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बैठक बुलाई है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक बुलाई गई है। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और क्या कुछ अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, जिन्होंने ये बैठक बुलाई है और बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। 3 बजे का समय रखा गया है, अब से 1 घंटे बाद का समय रखा गया है। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर है, अहम खबर है। चलिए बढ़ते आगे। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है। बारिश ने खोली है स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ स्वास्थ्य केंद्र। अस्पताल में जलभराव होने से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड में खड़े एम्बुलेंस में भरा पानी। जलभराव से मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। निघासन तहसील के तिकोनिया स्थित पीएससी की ये तस्वीर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर बारिश ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ है स्वास्थ्य केंद्र। अस्पताल में जलभराव होने से स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो ठप हो गई हैं और स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड में खड़े एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी उसमें पानी भर गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो देखा जाए तो बेहाल है। पानी भरा हुआ है वहाँ पे। हमारे साथ में तीमारदार हैं, उनसे पूछना चाहेंगे क्या वजह है आप लोग जैसे वहाँ दवा लेने जाते हो, बीमार व्यक्ति भी जाता है दवा लेने, कितना पानी भरा होता है, किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है? वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, इतना तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, कैसे जाएं? या फिर नाव हो, नाव से जाएं। प्राइवेट दिखाते हैं, वहाँ से पानी भरा तो कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे? सरकार इतना पैसा दे रही, यहाँ लगा ही नहीं रही हॉस्पिटल में, पीएससी तुकनिया में इतना पानी भरा हुआ है। पूरे मोड़ तुकनिया का पानी हॉस्पिटल में आता है। तो किस प्रकार से वहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? इमरजेंसी सेवाएँ क्या बंद हैं, बंद पड़ी हैं? चालू हैं, लेकिन जाए कैसे आदमी जब पूरे पानी भरा है? 4-4 फुट 2-2 फुट कैसे जाए आदमी? प्राइवेट दिखाता है। जैसा कि सरकार दावा करती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफ़ी पैसा बजट आता है, तो क्या बजट नहीं लग पा रहा वहाँ पे? कहाँ लग पा रहा है? आप देख लीजिए वहाँ स्थिति कैसी है। सब पानी भरा हुआ, एम्बुलेंस पानी में खड़ रही है, कोई सेवाएं नहीं है। और देश में कोरोना के केस तेजी के साथ घट रहे हैं, यानी दूसरी लहर अब समाप्ति की ओर है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर जल्द ही देश में दस्तक देने वाली है और यह लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। ऐसे में तीसरी लहर से निपटने के लिए देश कितना तैयार है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मई की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी में बदल दिया था। ये वही वक्त था जब ब्रिटेन समेत यूरोप के बहुत से देशों की लगभग आधी आबादी का टीकाकरण हो चुका था। माना जा रहा था कि जुलाई होते होते यूरोप और उत्तर अमेरिका से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये देश भारत की मदद तो कर रहे थे, लेकिन साथ में नसीहत भी दे रहे थे। लेकिन अब ब्रिटेन में जो लॉकडाउन 21 जून को खत्म होने वाला था, उसे 19 जून के लिए बढ़ा दिया गया है। जहां मई के महीने में कोरोना वायरस के केस 1800 तक पहुंच गए थे, वो अब फिर से 7000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में संक्रमण की दर दोगुनी। ब्रिटेन की 90% जीनोम स्टडी में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। यूरोप के कई देशों में टीकाकरण के बावजूद लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अमेरिका में दोबारा से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। भारत समेत दुनिया के 53 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण पहुंच चुका है। जीनोम स्टडी के अनुसार भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले गिने चुने हैं, जिनकी संख्या लगभग 7 बताई जा रही है। वो भी अधिकांश महाराष्ट्र और एक भोपाल में सामने आया है, लेकिन फिर भी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसल्ट की श्रेणी में नहीं रखते हो, लेकिन
फिर भी महाराष्ट्र के विशेषज्ञों की माने तो ये कोरोना की तीसरी लहर को जन्म दे सकता है, खास तौर पर तब ब्रिटेन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में ये संक्रमण उन लोगों तक पहुंच गया जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी तीसरी लहर को बेहद खतरनाक मानता है। देखिए, अभी तक जैसे आपने देखा कि जो जितने भी म्यूटेंट्स आए कोविड वायरस के, उन्होंने सबसे ज़्यादा लंग पे अटैक किया। वहीं गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल के जाने माने चेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिजेश प्रजापत का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर के पीछे डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। These new variants which are coming up like Delta, Delta Plus, ये सब उसी का ही रिजल्ट है, हमारी वैक्सीनेशंस का, हमारी मेडिकेशंस का, because virus also tend to evolve, they tend to remove the barriers that we put. This virus definitely, now the point is that कि how important is this virus? We cannot stop this evolution of virus. हम उस डेल्टा को डेल्टा प्लस या डेल्टा डबल प्लस को रोक नहीं सकते। कोरोना की दूसरी लहर में फेल हुए सरकारी सिस्टम ने अब तीसरी लहर की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। गाजियाबाद के स्वास्थ्य महकमे ने इसके लिए जरूरी उपाय करने शुरू कर दिए हैं। तीसरी लहर को लेकर थर्ड वेव में क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए एनके गुप्ता साहब हैं, सीएमओ गाजियाबाद। गुप्ता सर, जिस तरह से पहली वेव के बाद दूसरी वेव में देखा गया कि एक कैजुअल अप्रोच था जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा, अब सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव का खतरा बताया जा रहा है, किस तरह की तैयारी? देखिए, जो सेकेंड वेव इस समय डाउनफॉल पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गई। वायरस अभी भी है, एनवायरनमेंट में है, तो ये डोरमेंट हो गया है। अगर हम लोगों ने अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बना कर नहीं रखा तथा मास्क और हैंड वॉशिंग वाला को नहीं अपनाया, तो ये डोरमेंट जो हो रखा है वायरस, ये कभी भी जो है ना फिर दोबारा ये उठ खड़ा हो सकता है। वेव आती है तो इसकी पूरी तैयारियां हम लोग किए हुए हैं। बहरहाल ऐसे में तीसरी लहर की तैयारी कैसे की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, खास तौर पर जब वायरस का बदलता हुआ रूप और ज्यादा खतरनाक हो। सीरो सर्वे के मुताबिक देश की एक बड़ी आबादी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। ऐसे में थर्ड वेव सेकेंड वेव से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने नेचुरल इम्यूनिटी को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में अगर तब्दील कर दिया तो ये एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में समय से संभल जाना और उसके लिए जरूरी उपाय करना ही बेहतर विकल्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, गाजियाबाद। और रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस टीम पर हमले का मामला है, न्यूज़ वन इंडिया के हाथ लगा है एक्सक्लूसिव वीडियो। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले ग्रामीणों पर पुलिस टीम ने किया था बल प्रयोग और नाराज ग्रामीणों पुलिस टीम पर किया था हमला। ग्रामीणों ने चकबंदी ना करने की लगा रहे थे गुहार। हरचंदपुर के गुनावर कमगरपुर गांव की यह घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। पुलिस टीम पर हमले का ये मामला है, न्यूज़ वन इंडिया के हाथ लगा है एक्सक्लूसिव वीडियो। पहले ग्रामीणों पर पुलिस टीम ने किया था बल प्रयोग और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और नाराज ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला।